हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि कितने बेसब्री से अब आप लोग विजुअल आर्ट्स की वीडियोस के लिए वेट कर रहे हैं और बिल्कुल करना ज़रूरी भी है, क्योंकि 1 महीने बाद ही नेट का एग्ज़ाम है और आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। तो ऐसे में आपको जो टॉपिक्स मैंने कमिट किए हैं कि मैं करवाऊँगी उसका भी इंतज़ार ज़रूर रहता होगा। ठीक है, तो अपना लास्ट जो वीडियो ही माइकल एंजलियो पे था दोस्तों। माइकल एंजलियो तक हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न आर्ट के उसमें। अगर आपका रह गया हो तो आप लोग देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगी, आप जाके उसको पढ़ लो। और जल्दी अब उसका जो नेक्स्ट वीडियो है अपना कौन सा रफेल का, वो भी हम जल्दी कोशिश करूँगी लाने की। लेकिन मैंने सोचा कि अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम लोग क्यों नहीं पेपर्स अपने वापस, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हम अपने पेपर्स को स्टार्ट कर दें जो बचे थे, मतलब जो सॉल्व करने के लिए बचे थे। तो अभी बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करवाने वाली हूँ, आप लोग बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। अब ये वाला जो पेपर है ये विजुअल आर्ट्स का है, 2016 का पेपर है ये, जुलाई या आई गेस सितंबर ऐसा है ना। 2016 का पेपर है दोस्तों। इसमें आप बोलोगे कि 1/4 घंटे क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि इस समय तक 2 पेपर होते थे दृश्य कला के, एक पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर 1 अलग है और पेपर 2 और पेपर 3 ऐसा होता था। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पेपर 3 है, पेपर 2 है सॉरी। और पेपर 2 का ही ये 50 मार्क का क्वेश्चन, देखिए 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क का क्वेश्चन। तो हम 50 क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। आप ये मत सोचिएगा ये दूसरे क्वेश्चंस हैं, ये विजुअल आर्ट्स नेट के ही हैं और उस समय 50 क्वेश्चन आते थे, इसलिए आज हम ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले ये वीडियो की लिंक अगर जो लोग देख रहे हैं ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना, नेट अगर क्लियर करना है उस पर पेपर सॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप उसको करें बिगर आप ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आप लोग आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़िए, इस मतलब अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस वाली चीज़ को भी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अब मोस्टली हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, इसलिए मैं भी हिंदी में ही करने की कोशिश करती हूँ इसको, और इसका इंग्लिश अगर जो लोग हैं उनको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए। जल्दी से आप लोग भी अपने पेन पेपर ले लो और साथ में मेरे सॉल्व करो, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं आप लोग के, क्योंकि आप लोग पढ़ ही चुके हो। तो फटाफट अपना पेन पेपर ले लो और मेरे साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एचिंग, एचिंग मतलब अम्लांकन, है ना। एचिंग इधर का मतलब देखिए, इसका मतलब एचिंग, एचिंग इज नॉट वो वाली टेक्निक का ही नहीं है, ये अम्लांकन की बात कह रहे हैं। एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग किसमें नहीं होता, दैट मीन्स ग्राफिक की कौन सी टेक्निक है, प्रिंटिंग की कौन सी टेक्निक है जिसमें अम्लांकन का यूज़ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इनने जो इसका इंग्लिश में एचिंग मीन्स अम्लांकन होता है, एसिडिफिकेशन कहते हैं जिसे, लेकिन यहाँ पे अगर अम्लांकन लिखते तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, तो देखिए लिथोग्राफी, वुडकट, इंटैग्लियो, ऑफसेट। लिथोग्राफी और वुडकट हम जानते हैं कि जो एसिडिफिकेशन है वो हमारा इंटैग्लियो, मतलब इंटैग्लियो प्रिंटिंग जो होती है, समतल सतह, क्या बोलते हैं उसको, उभार सतह और समतल सतह, है ना। और तो जो नीचे वाला सतह वो वाली चीज़ रहती है इंटैग्लियो, दैट मीन्स उसमें एसिडिफिकेशन आया, वो प्रोसेस उसमें आई, और लिथोग्राफी इसमें आई। लेकिन वुड जो हमारी रिलीफ प्रिंटिंग की मेथड्स है उसमें कोई एसिडिफिकेशन का यूज़ नहीं हुआ, सीधे काट के स्याही लगाना है रोलर से और उसका प्रिंट लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिथोग्राफी दे रखा है, इंटैग्लियो दे रखा है, इंटैग्लियो में यूज़ आते हैं, ऑफसेट दे रखा है ना। इंटैग्लियो इज अ टेक्निक, मतलब देखिए नाम उसको जो इन लोगों ने बहुत अलग तरीके से अरेंज किया है ना। इंटैग्लियो है, लिथोग्राफी दे दिया, है ना। और वुड कट क्या है, वुड कट रिलीफ प्रिंटिंग की मेथड है, तो वो दे दिया, तो उसको अपन को ज़्यादा नहीं देखना है। इंटैग्लियो कोई भी हो, इंटैग्लियो में जो एचिंग है ना, मीजोटिंट है, इनमें एसिडिफिकेशन का यूज़ होता है, तो हम इंटैग्लियो नहीं ले सकते। लिथोग्राफी में भी होता है और ऑफसेट प्रिंटिंग में भी होता है, आपको पता है ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में मैं अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, नहीं तो इसी
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप बिल्कुल पढ़ें किस तरह से कंबल का यूज़, मतलब ब्लैंकेट और सिलेंडर्स का यूज़ होता है ऑफसेट में भी। तो ये सब चीज़ें एसिडिफिकेशन पे होती है, लेकिन जो वुड कट है वो सीधी सादी रहती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वुड कट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस कलाकार को लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए जाना जाता है। मीन्स कौन आर्टिस्ट हैं जो लिथोग्राफिक पोस्टर्स मतलब बनाते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। तो लुसूत लात्रे, पैब्लो पिकासो, राजा रवि वर्मा और पीटर पॉल रूबेंस। तो आप लोग सब समझेंगे। देखिए ये बरोक कलाकार हैं, घनवादी कलाकार हैं, है ना। और राजा रवि वर्मा, इनने भी ओलियोग्राफी डाली थी इंडिया में, लेकिन वो उसके पोस्टरों के लिए नहीं जाने जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा लूथूस लांत्रे पोस्टर के लिए आप बिल्कुल नाम मत भूलिए, इनका बहुत जगह पे आएगा। और ये फ्रांस के कलाकार थे और इस तरह से बहुत काम किया है उन्होंने लिथोग्राफिक पोस्टर्स पे, तो इसी के लिए इनको जाना जाता है। किसको? टूलूस लात्रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेयर को क्या जाना जाता है? ब्रेयर आप सब जानते हैं। रोलर को हम कहते हैं प्रिंटिंग की भाषा में तो कास्ट ब्लॉक, मतलब वुड का ब्लॉक। सॉफ्ट ग्राउंड मीन्स सॉफ्ट जो सरफेस होता है वो। कटिंग टूल कट करने के लिए, जो एनग्रेव करने के लिए, कट करने के लिए कुछ टूल्स याद आते हैं वो नहीं, या तो रबर रोलर। तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, रबर रोलर। रबर रोलर को हम प्रिंटिंग की भाषा में, अपनी भाषा में ब्रेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ब्रेयर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफिक प्रिंटिंग तकनीक चालू हुई। मींस कौन से देश, इंडिया में कौन से देश का इफेक्ट हुआ तो ओलियोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस चालू हुई। तो देखिए ओलियोग्राफी क्या टेक्निक होती है, जो कि लिथोग्राफिक जैसी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे लिथोग्राफी में स्टोन यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से ओलियोग्राफी में हम जिंक एल्यूमिनियम, मतलब जस्ता एल्यूमिनियम, ये यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ होती है, सॉफ्ट ग्राउंड रहता है एक तरह से उसका, चिकना, और वो ओलियोग्राफी। तो ये जो प्रिंटिंग टेक्निक है ये जर्मनी से, वहाँ के इफेक्ट से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी इंडिया में। ठीक है, आगे देखो, कलाकार के किस समूह, जो आर्टिस्ट ग्रुप है उनके किस समूह में न्यू मीडिया, मतलब नए माध्यम से के साथ काम किया, कुछ नया किया। तो कौन कौन से हैं देखिए, रक्स मीडिया कलेक्टिव, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पचक, कोलकाता आर्टिस्ट ग्रुप। तो ये आप सब कलाकारों के बारे में। नई मीडिया इन तीनों में से कहीं नहीं लिए, लेकिन रक्स मीडिया जो कि 1922 में ग्रुप बना था, उनने नए मीडिया के साथ काम किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्स मीडिया कलेक्टिव। आगे, हिंडोला महल क्या है? महल है, सभागृह है, सभागार है, दरबार है या हमाम है। हिंडोला महल मांडू एमपी में जो है वास्तुकला, मतलब वो है, भवन है, वो क्या है एक तरह से, तो वो क्या था, वो था आपका महल का देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन कि नाम हिंडोला महल लिखा है, तो हम हर कोई सोचेगा कि वो वहाँ पे रानियों का महल है, या क्योंकि मांडू में बहुत सारे हैं। अगर आप लोग मध्य प्रदेश मांडू में गए हैं तो आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर महल दिखेंगे उस समय के, तो यही चीज़ है। लेकिन हिंडोला महल जो प्रॉपर है वो क्या है, तो वो था सभागार था, वो वहाँ पे राजा बैठ के सभाएं करते थे, तो इसलिए जो हिंडोला महल है वो सभागार है। आगे देखिए, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की मूर्तिकलाएं आप सब जानते हैं, कुषाण पीरियड का गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, उसमें मूर्तिकलाएं का पत्थर जो रहता है, मीन्स बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं बुद्ध से रिलेटेड। गांधार में स्कूल में फर्स्ट बुद्ध इन ह्यूमन फॉर्म मूर्तियाँ मिली हैं हमें। तो उन मूर्ति में मतलब किस पत्थर पे बनाई गई है वो मूर्तियाँ, कौन से कलर की, तो ग्रेशिस्ट, चित्तदार लाल बलुआ पत्थर, ब्लैक बसाल्ट और संगमरमर, दैट मीन्स मार्बल। तो किस में बनी है, तो सबको ही जानते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूर्तिकला ग्रे शिस्ट से बनी है। ठीक है, आगे हिंदी में खोलते हैं। बढ़िया पेपर है ये, पेपर अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग। आगे 8th क्वेश्चन देखिए, हरिहर आर्क पितामह किन 4 देवताओं के संयुक्त रूप में प्रदर्शित होता है। मीन्स देखिए, हरिहर तो सबको पता है, हरिहर मतलब विष्णु जी और शिव जी, उनका ऐसे ही ये जो पूरा नाम है ये किस 4 देवताओं के। तो देखिए, हरि फॉर विष्णु जी,
देखिए तो विष्णु जी जहाँ हैं, शिव जी जहाँ हैं, आपको ये है या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। यही कन्फ्यूजन, ये दोनों तो हो नहीं सकता। आर्क, आर्क किसको कहते हैं? तो आर्क कहते हैं सूर्य देवता को। तो सूर्य देवता कहाँ है? ये रहे सूर्य देवता, सेकेंड वाला। और ब्रह्मा पितामह जो है वो पूरे जगत पिता रहते हैं ब्रह्मा जी, तो उनको पितामह कहते हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा? सेकेंड वाला सही हो जाएगा। विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा, हरि, हर, आर्क, पितामह, ठीक है। आगे, लोथल किस रूप से प्रसिद्ध है? लोथल गुजरात में, इंडिया में, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, वो किस रूप में प्रसिद्ध है? मीन्स देखिए बहुत चीज़ें हैं। मोहनजोदाड़ो किन चीज़ों के लिए फेमस है, हड़प्पा किस चीज़ों के, वैसे ही लोथल भी किन चीज़ों के लिए फेमस है वो पूछा गया है। तो प्राक मौर्य स्थल, एकाडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्स, हड़प्पा बंदरगाह और बौद्ध स्तूप। मतलब देखिए बौद्ध स्तूपों के लिए फेमस है क्या? जैसे है ना, जैसे सांची का स्तूप बौद्ध स्तूपों के लिए फेमस है। प्राक मौर्य स्थल मीन्स मौर्य से पहले के जो स्थल मिले हमें उसके लिए फेमस है क्या? एकाडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्स, जो ट्रेजर्स जिसमें खजाने मिले हैं उस चीज़ की, उसके लिए फेमस है कि हड़प्पा में जो बंदरगाहें मिली है उसके लिए फेमस है। तो ये हड़प्पा की ही साइट है। और जो लोथल है वो एक सर्वप्रथम या इकलौती ऐसी साइट थी जहाँ पे बंदरगाहें मिली हैं, ठीक है। तो यही वाला जो आंसर है आपका वो आंसर हो जाएगा इसका। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा जो स्तूप हैं, है ना, वो जो प्लेस है वो किस नाम से पड़ा है? मतलब वहाँ पे वहाँ का नाम नागार्जुन कोंडा कैसे पड़ा है? पल्लव सम्राट जो नागार्जुन थे उस पे पड़ा है, महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन उस पे पड़ा है, महान विचारक नागार्जुन उन पे पड़ा है, कि महान गायक नागार्जुन? तो ये जो है नागार्जुन कोंडा में बहुत अच्छा स्तूप पाया जाता था। तो वही महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन, है ना, जो कि बहुत जगह बुद्धिज्म का प्रचार किया जिनने, उसके उनके नाम पे नागार्जुन कोंडा नाम पड़ा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। मार्बल को जलाने का निम्न सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। स्टोन मास निम्न में से किस में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, जो मार्बल है, संगमरमर है, वो हम जानते हैं, जिसने साइंस पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ईजी है, लेकिन नॉर्मल अपन भी जानते हैं। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? संगमरमर ही होता है, ठीक है। उसको जब हम हीट देंगे, मतलब उनको जब हम गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो एक तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ये आपके सामने आपको हेल्प के लिए फॉर्मूला भी दे रखा है, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। CaCO3 मतलब मार्बल है, उसको हमने गर्म किया तो क्या मिला? तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊपर ये ऐसे इसका मतलब गैस है, गैस के उसमें निकल गई। और ये जो बचा CaO, ये क्या है? ये कैल्शियम, कैल्शियम क्या बोलते हैं, हाँ। तो जो ये CaO है वो किसका केमिकल फॉर्मूला है? लाइम का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? लाइम, C, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली और क्या निकला? लाइम निकला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। शिल्पकार गोजालेन निम्न में से किसके साथ कार्य किया है? गोलाजेल एक स्पेनिश स्कल्पचर हैं, चित्रकारी भी करी है उनने किसके साथ कार्य किया है? तो देखिए आपको बहुत अच्छे से मैटिस, पिकासो, हेनरी मूर, जियोकोमर्ती। तो वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ। पिकासो स्पेन के हैं, तो ऑब्वियसली उन्हीं के साथ किया होगा। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद रखेंगे आप तो याद ऐसे रख सकते हैं कि गोजालेज भी स्पेन के हैं और ये भी स्पेन के हैं। तो पिकासो के साथ उनने कार्य किया है, ठीक है। और लोहे के माध्यम से, इनका जो शिल्पकार है वो लोहे के माध्यम से उन्होंने कार्य किया है, ठीक है। अब प्रिंटिंग रिप्रोडक्शन के लिए हाफ टोन स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें होता है, देखिए प्रिंटिंग को रिप्रोडक्शन के लिए हाफ टोन स्क्रीन्स, जो मैंने आपको प्रिंटिंग में हाफ टोन्स बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, आपने देखा ही होगा। तो उसमें किन चीज़ों का यूज़ होता है? तो पहला ही उत्तर सही है, डॉट्स एंड लाइंस, पिक्सल, फिल्टर्स नहीं, जिलेटिन, डिव पेपर और रेसिन और सेंड, ये चीज़ें हाफ टोन स्क्रीन्स के लिए यूज़ किस में आती है? डॉट्स और लाइंस के माध्यम से हाफ टोन क्रिएट होता है और उसी से प्रिंट आती है बाहर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉट्स एंड लाइंस। निम्न में से किस विशेषण वाले उत्पाद अथवा सेवा को प्रतिस्पर्धी एवं वैश्विक बाजार में बेचने के लिए ब्रांडिंग और पोजीशनिंग की आवश्यकता महसूस की जाती है? मीन्स ब्रांडिंग और पोजीशन के लिए निम्न में से
किस चीज़ को मतलब प्रोडक्ट को सेल करना है अगर, और तो उसमें ब्रांडिंग और पोजीशनिंग की किस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है? तो डिस्टिंक्टिव यूनिकनेस, गुड लुक एंड एक्सपेंसिवनेस, ग्योली का प्रमोशन और स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो मेन क्या है ये सुस्पष्ट विलक्षणता, मतलब एक यूनिकनेस, उसके लिए हमको ब्रांडिंग और क्या बोलते हैं पब्लिशिंग इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा रूप, महंगा होना, ये तो है ही, प्रमोशन और जो स्ट्रेटेजी इनके लिए, लेकिन एक यूनिकनेस चीज़ में हो उसके लिए हमको इन चीज़ों की आवश्यकता एडवर्टाइजमेंट में पड़ती है। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन, रचनात्मक विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट का ही क्वेश्चन है, उसके क्षेत्र में सबसे बेस्ट सम्मान क्या होता है? तो PCRI, हॉल ऑफ फेम्स, एडवर्टाइजिंग क्लब और पद्म पुरस्कार। तो इसका आंसर है हॉल ऑफ फेम। ये पुरस्कार जो है एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में शीर्ष सम्मान के रूप में मिलता है। स्विट्ज़रलैंड के किस टाइपफेस डिज़ाइनर द्वारा 1957 में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सेंस शेरिफ टाइपफेस हेल्विका को विकसित किया है ना? स्विट्ज़रलैंड के किस टाइपफेस डिज़ाइनर ने, मतलब कौन से डिज़ाइनर ने हेल्विका को विकसित किया 1957 में? तो ये इनका आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मेडिंगर, जो सेकेंड है ये डिज़ाइनर हैं, टाइप स्विट्ज़रलैंड के डिज़ाइनर है, और इनने हेल्वेलिका को विकसित किया। अब देखिए कलमकारी का जो प्रकार एक कौन सा प्रकार नहीं है? तो मासूलीपट्टनम, श्रीकलाहस्ती, कांचीपुरम और कुरुप। तो ये तीनों तो हैं, इनके प्रकार हैं। कलमकारी कर्नाटक का फोक आर्ट है, और कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु का, मतलब तमिलनाडु के क्षेत्र में कला है, उसकी साड़ी और वो बहुत बनती है। तो ये कांचीपुरम इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कलमकारी। आगे, उन 2 फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं मुग़ल कोर्ट में लेके आए थे, काबुल से लेके इनवाइट किया था। कौन है? मंसूर अबुल हसन, दोस्त मोहम्मद और मस्तूर, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समाद। ये जो है इन 2 आर्टिस्ट को लेके आए थे। कन्फ्यूजन आप ये मत कीजिए, बेहज़ाद भी उस टाइम के थे, लेकिन ये सबको बहुत इजी है, इन दोनों को ही वो यहाँ पे लेके आए थे। कौन जानते कैनोनिकल चित्रकला का एक प्रकार है? मिस्र कला, यूनानी, पुनर्जागरण, बाइजेंटाइन। तो ये एक आर्ट मूवमेंट है दोस्तों, कैन जानते कैनिकल, और ये पुनरुत्थान काल के समय मतलब वो अच्छे अपने चरम उस पर था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल। वही निम्न में से कौन चित्रकार प्रबल कियास्क्यूरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? मैंने आपको ये चीज़ चायरोस्क्यूरो पहले ही बता दिया था, जो कि स्टडी ऑफ डार्क और लाइट है ना, मतलब शेड और लाइट की जो स्टडी होती है वो कौन से कलाकार ने ज़्यादा किया है, मतलब अच्छा अपने काम में प्रभाव यूज़ किया। तो देखिए राफेल, एंड्रियो डेल मोंटेग्नो, फ्रा एंजिलियो, कैरावेजियो। तो अगर इसकी इधर रेम्ब्रांट होता तो उनका भी आंसर सही होता, और अभी आपका आंसर हो जाएगा कैरावेजियो सही। ठीक है, कैरावेजियो ने लाइट डार्क के उसमें बहुत सारे काम किए हैं। उम्र के हिसाब से छापाकारों को सही क्रम में अनुसार कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से 4 हैं? जयंत पारेख, सोमनाथ होर, जगमोहन चोपड़ा और ज्योति भट्ट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से सबको पता है। सोमनाथ होर सबसे बड़े आएंगे, तो सबसे बड़े ये इसी में है, 2 ही आंसर आएगा वैसे आपका। फिर ज्योति भट्ट हैं, फिर जगमोहन चोपड़ा है, और फिर जयंत पारेख हैं। इसमें भी हैं, लेकिन इसमें ज्योति भट्ट बहुत आखिरी में आ गए हैं, इसलिए ये गलत है, और ये यहाँ पे सही है। आगे प्रिंटिंग के ऐतिहासिक क्रम को जानें। वुडकट, लिथोग्राफी, जायरोग्राफी और सेरिग्राफी। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से देख ही सकते हैं। वुडकट जिसमें सबसे पहले है, तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा, लेकिन वुडकट के बाद आपका लिथोग्राफी आता है। ठीक है, लेकिन लिथोग्राफी के बाद सेरिग्राफी आएगा, और जायरोग्राफी सबसे लास्ट में रहेगा। तो आपका आंसर इसमें 3rd सही हो जाएगा। आगे देखें सही कला ये बहुत बढ़िया लगने में क्वेश्चन। ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ये जो हैं इनके हमारे तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर्स हैं, और इनको सीक्वेंस में लेना है, तो यही फर्स्ट सीक्वेंस ही सही लग रहा है। ऋषभनाथ सबसे पहले, अजीतनाथ सेकेंड, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 24वें। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आगे विपरीत कला अनुक्रम में निम्नलिखित गुफाओं को चुनिए।
क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, विपरीत कला का मतलब ऑपोजिट। तो कौन सी चार है? लोमश ऋषि, भीमबेटका, भाजा और बाघ। तो भीमबेटका सबसे बाद में आएगी, ना कि सबसे पहले। तो या तो सेकंड है या तो थर्ड है। अब हम देखते हैं भीमबेटका से पहले कौन सी, सॉरी, भीमबेटका के बाद कौन सी आएगी। तो भीमबेटका के बाद ऑब्वियसली इन तीनों में लोमश ऋषि आएगी, फिर भाजा आएगी और बाघ सबसे मॉडर्न में आएगी। तो आपका सेकेंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लाओकून, फ्लोरेंस पिएट, डेविड और बर्टिन स्पेस। तो लाओकून तो सबसे पहले आएगा। ये स्कल्प्टर्स हैं हमारे वेस्टर्न आर्ट के। तो जो लाओकून है वो सबसे पहले यूनान के समय के हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा वो, ठीक है। अब डेविड पहले आएगा कि फ्लोरेंस पिएट, इन दोनों में है देखो, लेकिन डेविड पहले आएगा कि फ्लोरेंस पिएटा। तो ध्यान से देखो, एक बार ये चीज़ देखो, बर्ड इन स्पेस भी दोनों में लास्ट में। पता है सबको कि ये मॉडर्न मतलब बाद के समय का स्कल्पचर है, ये भी बहुत ईजी है, लेकिन इन दोनों में ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी जगह पिएटा होता, ओनली पिएटा होता, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाता? तो आपका आंसर सही हो जाता फर्स्ट वाला। लेकिन इसकी जगह फ्लोरेंस पिएटा है। तो मैंने अभी लास्ट ही वीडियो आपको माइकल एंजेलो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और उसमें ही बताया है कि डेविड पहले बनी थी, जब वो फ्लोरेंस में थे तब मैं डेविड को बनाया था, है ना। डेविड से पहले उनने पिएटा बनाई थी, नो डाउट, लेकिन फ्लोरेंटाइन पिएटा इनने अपने बाद के दिनों में बनाई थी, है ना, जब उनके ब्रेक के बाद उनने बनाई थी। तो इसलिए आपका सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ बात फ्लोरेंस पिएटा की गई है ना, वो पिएटा की नहीं जो उनने 23 वर्ष की उम्र में बनाई थी, ठीक है। तो 26 साल की उम्र में डेविड बनाई, और जब 1536 के बाद माइकल एंजेलो ने मतलब रेस्ट के बाद फिर से कार्य चालू किया था, तब इनने फ्लोरेंस पिएटा बनाई थी। तो इसलिए आपका आंसर इस कारण सेकंड सही होगा। बहुत कन्फ्यूजन होता है उस चीज़ में, इसलिए थोड़ा सा क्लियर कर दिए हैं। आगे देखें, ये भी हमारे कुछ वर्क हैं जो कि हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सारनाथ, बुद्ध, यक्ष, डांसिंग गर्ल, शिव नटराज। तो डांसिंग गर्ल आपको जाना है, देखो प्री हिस्टोरिक का तो कोई काम नहीं है इसमें। डांसिंग गर्ल है सिंधु घाटी का, तो वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले चौथे में ही है, आंसर आपका वही सही हो जाएगा। इंडस वैली का टाइम, हमारे मौर्य पीरियड, है ना, और ऐसे ही आगे कुषाण पीरियड और शिव नटराज, ये आपका जो है सीक्वेंस रह जाएगा। आगे देखिए, ये रहा, सेंट्स एंड प्लेइंग कार्ड्स, गुटेनबर्ग बाइबल, द इलस्ट्रेटेड बुक और वुड एनग्रेविंग एंड एचिंग। ये जो है, ये हमारी ये जो बुक्स हैं इनकी सीक्वेंस अरेंज करना है। तो ये फर्स्ट ही सीक्वेंस सही है, पहले से बाद तक का। आगे देखें, प्रिंटिंग प्रेस के विकास का सही क्रम चुनिए। मतलब किस तरह से विकास हुआ, सबसे पहले क्या था और आज तक मतलब किस तरह से विकास हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले को आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, लेटर प्रेस सबसे पहले आएगा और डिजिटल सबसे एंड में। ये तो कोई वो नहीं है दोनों में, तो ये इसमें भी फिर वही वाली चीज़ हो गई। लेकिन लिथोग्राफी पहले कि ऑफसेट पहले? तो लिथोग्राफी पहले और ऑफसेट बाद में। तो आपका आंसर कौन सा? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, महिला कलाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। महिला आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, उसका आपको सही क्रम स्टार्टिंग टू एंड, मतलब जो सबसे बड़े हैं उससे सबसे छोटे तक को लिखना है। तो सब पता है, भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैनी देवी, अवनींद्रनाथ टैगोर की सिस्टर, वो हमारी प्रथम महिला चित्रकार होती है। तो वो ही पहले आएंगी और कोई आएगा ही नहीं। तो वो पहले काय में दिख रही, या तो 2 में या तो 3 में। उसके बाद अमृता शेरगिल, बिल्कुल। फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि अंजलि इला मेनन पहले हैं कि अर्पिता सिंह पहले। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अंजलि इला मेनन पहले के हैं और अर्पिता सिंह जो आर्टिस्ट हैं वो बाद के हैं। तो आपका सेकेंड वाला आंसर इसमें बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाएगा। आगे देखो, ये भी कलाक्रम का लिखना है। बॉटिचेली, नाम कैसे लिखा है? बॉटिसेली, जियोटो और टीशा, मतलब टिशियन और टिंटोरेटो, हाँ टिंटोरेटो, ओके। तो सबसे पहले के आर्टिस्ट जानते हैं, जियोटो गोथिक पीरियड के, बॉटिसेली अर्ली रेनेसेंस, टिशियन हाई रेनेसेंस। सेकेंड आंसर आपका
30वें में सही हो जाएगा। मूवेबल टाइप में टाइप फेस को काटा, हिलाया और लगाया जाता है। ठीक है, मूवेबल टाइप जो प्रेस है उसमें टाइप फेस को कटाया, हिलाया और लगाया जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि यह प्रिंटिंग मुद्रा कला है जिसमें मूवेबल टाइप फेस का प्रयोग होता है। सेकंड सही है लेकिन फर्स्ट सही नहीं है। तो 31 में ए सही है और आर गलत है। ये आपका आंसर नहीं, ए गलत है, सॉरी ए तो सही नहीं है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ये आंसर आपका सही होगा। आगे देखें हिंदी में। विस्कोसिटी प्रिंटिंग प्रक्रिया में बहुरंगी प्रिंट एक अकेली प्लेट से प्राप्त है। विस्कोसिटी जब पढ़ाया था आपको प्रिंटिंग में, बता चुके हैं कि किस तरह से एक प्रिंट से हम कलर्ड, विस्कोसिटी जाना ही कलर्ड प्रिंटिंग के लिए जाता है। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। और क्योंकि प्रिंट लेने के लिए एक सॉफ्ट रोलर का प्रयोग इसमें होता है, इसमें हमेशा सॉफ्ट रोलर यूज़ में आते हैं, ये भी सही है। तो आपका ये दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही मतलब फोर्थ वाला। ठीक है, आगे देखिए। पॉलिश मौर्य स्तंभों की विशेषता है। मौर्य स्तंभ पॉलिश मतलब ये इनकी विशेषता है, शाइनिंग उनकी आज भी बरकरार है। ये पॉलिश की यह तकनीक ग्रीस से आई है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपका फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है लेकिन आर सही नहीं है। सेकंड वाला आंसर आपका इसमें सही बैठता है। परशुरामेश्वर मंदिर का शिखर लटीना शैली में है। परशुरामेश्वर मंदिर का जो शिखर है वो लटीना शैली में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मंदिर की स्थापत्य कला द्रविड़ शैली में। देखिए परशुरामेश्वर मंदिर उड़ीसा की मोस्टली जो मंदिर है वो नागर शैली में बने गए हैं। तो ये जो है आप द्रविड़ शैली का मंदिर नहीं है परशुरामेश्वर मंदिर, तो ये गलत है और ये सही है। 34 का फर्स्ट सही लेकिन आर सही नहीं, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें। आगे देखें। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से आज की कला का अनुभव किया जाता है। ठीक है, यह दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी संप्रेषण करती है, दोनों सही है। रामकिंकर की मूर्तिकला की विशेषता उसमें अत्यधिक ऊर्जा, उल्लास और तेजस्वी की मौजूदगी का होना है। ये रामकिंकर बेंच की मूर्ति की विशेषता है, बिल्कुल सही, क्योंकि वह जीवन के प्रति गहन प्रेम से परितृप्त थे। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। फोर्थ आंसर। लालूस लात्रे, लियोनो कैपिएट्लो और मिल्टन ग्लेसर ने पोस्टर को अत्यंत उपेक्षित सांगीतिक वस्तु में परिवर्तित कर दिया है। मैं पहले ही कुछ पहले के दूसरे तीसरे क्वेश्चंस में लात्रे के बारे में बता चुकी हूँ। उनने उसको बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये किया है, क्योंकि कला जगत में पोस्टर की स्थिति पत्रिकाओं और विज्ञापन बोर्डों में चित्रों और विज्ञापनों के बीच की स्थिति है। तो ये बिल्कुल सही है दोनों। मिल्टन ग्लेसर के प्रसिद्ध बॉब डीलन पोस्चर को साइकेडेलिक के रूप में वर्णित किया गया है। मिल्टन ग्लेसर के जो प्रसिद्ध पोस्टर है उसको साइकेडेलिक के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, सही है, क्योंकि जो ग्लेसर हैं उन्हें संगीतिक डायलन के आरंभिक घोड़े जैसे बालों को इंद्रधनुष के रूप में परिवर्तित किया। ये भी सही है, तो दोनों ही सही। आगे चलिए। रामकिंकर बेंच की कलाकृति आधुनिक शैली और तकनीक की दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, सही है। रामकिंकर बेंच के अवॉगार्द को अपारंपरिक माध्यम के प्रयोग निजी शैली के रूप में जाना जाता है। सेकंड भी सही है, तो ये दोनों सही है। 39 का फर्स्ट आएगा। 40 आगे देखते हैं। 40वां क्या है। घनवादी चित्रकला में ज्यामिति रूप को बहुलता के साथ चित्रित किया गया है। तो सही है ये, क्योंकि घनवादी चित्रकार अपने चित्रों में शक्ति और ओज दिखाना चाहते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप सेकंड गलत और फर्स्ट सही, तो थर्ड वाला आंसर इसका सही होगा। आगे रैम्ब्रांड जो हैं डच कलाकार जानते हैं। लूटूस लात्रे अभी मैंने आपको बताया था, ये फ्रांस के कलाकार हैं। पोस्टर आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो स्पेन के हैं और ड्यूरर जर्मनी के।
तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ए का सेकंड देख लो, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट वाला आंसर, सी का 1 और ठीक है, करेक्ट है ना। इसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रकार का शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये वर्क से करना है तो एल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसीसी गोया, रेम्ब्रांड और लात्रे। तो फ्रांसीसी रेम्ब्रांड का तो सामने सामने दिख रहा है, द थ्री क्रॉसेस, ठीक है। अब एल्बर्ट ड्यूरर का यही नाइट, डेथ एंड डिविल, ये दिख रहा है सामने ही सामने मुझे। फिर कहाँ गया ये, फ्रांसिस्को गोया, फ्रांसिस्को गोया का आप देख लो भैया, यही है अपना क्या, डिज़ास्टर ऑफ वॉर, ये वाला, और लाउट्रो का मूले रूंज। तो ये आंसर ए का फोर्थ, ए का फोर्थ का है, ये फोर्थ वाला आंसर आपका सही है। आगे देखें, अभिसारिका नायिका, ये आपके नायिका भेद हैं जो कांगड़ा शैली में मिलते हैं हमको, तो किसको क्या बोलते हैं ऐसा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार बड़े अच्छे तरीके से। अभिसारिका नायिका कौन है, वह जिसे पति द्वारा धोखा दिया गया हो, वह जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो, वह जिसका पति कहीं चले गया हो, वह जो मिलान के लिए गई हो। तो सबसे पहला वाले का तो यही है, फोर्थ वाला, ठीक है। अब प्रोषित भद्रका, हाँ प्रोषित भद्रका नायिका, ठीक है, हाँ यही है। तो इसका आप आ जाएगा, वह जिसका पति कहीं चले गया हो। विप्रलब्धा, विप्रलब्धा कौन है, मतलब कौन है क्या, विप्रलब्धा मतलब जिसका पति के द्वारा मतलब धोखा दिया गया हो उन्हें, ये रहा। और कलहान मतलब कि बहुत झगड़े के कारण कलहान, है ना। तो ये हो गया आपका ये वाला। तब ए का फोर्थ, ए का फोर्थ देखो, बी का 3, ए का फोर्थ, बी का 3, सी का 1, सी का 1, तो सेकेंड वाला आंसर सही है आपका, ठीक है। आगे देखें, दुनहुआंग गुफाएं कहाँ पे है, सिगिरिया, बांतेश्री और बोरबुदर। तो दुनहुआंग तो चीन में है, सिगिरिया श्रीलंका में है, ठीक है। 2 से ही वैसे तो आंसर आ जाएगा शायद, ए का 3rd और बी का 1, ये 3rd वाला आंसर है आपका। सी का 4th, बांतेश्री कंबोडिया में है और बारबुदर इंडोनेशिया में है। चलो आगे देखें, एडगर डेगस, पैब्लो पिकासो, डोनाटेलो और हंसन, ये इन किसने क्या क्या बनाया है, ठीक है। तो एडगर डेगस का जानते हैं हम लोग, रियरिंग हॉर्स है। पैब्लो पिकासो का गिटार, डोनाटेलो का डेविड और हंसन का कपल विथ शिपिंग बैग्स। तो एक का थर्ड, बी का 4th, ए का 3rd, बी का 4th, मतलब 3rd वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। आगे देखें, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, मृणालिनी मुखर्जी और राघव कनेरिया। बहुत अच्छे मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन है ये, बहुत सीधे सीधे आ रहे हैं, मतलब इतना इजी काम बताइए आप, ठीक है। तो हमारे धनराज भगत का शिव डांस, प्रदोष दास गुप्ता का बॉन्डेज, ए का 3rd, बी का 1, ए का 3rd, बी का 1, यही आएगा। मृणालिनी मुखर्जी का वंश्री और राघव कनेरिया ने द बुल, ठीक है। आगे देखें, ये ऐसा कैसा दे रखा है, चलिए। निम्न ब्रांड एम्बेसडरों को उनकी ब्रांड उत्पादक के साथ सुमेलित करके जिनका वे प्रचार कर रहे हैं, है ना। कौन सा किसका प्रचार कर रहे हैं यार, ये तो आधा गायब है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको अपन, 47th क्वेश्चन ऊपर देख लेते हैं। चलिए 47th में क्या है हमारा, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, आमिर खान, करीना कपूर खान। ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे यार, इतनी ऐड देखते हो, है ना, कि कोई ना कोई किसी का फ़ैन तो होगा ही सही। तो दीपिका पादुकोण ने काय की करी है ऐड,
ये आपकी कैलॉग्स और गार्नियर, ठीक है। ये रही शाहरुख खान, पता है आपको, डिश टीवी, और ये जो अपना क्या है इमामी। आमिर खान ने टाटा स्काई और सैमसंग, और बर्जन पेंट और हेड एंड शोल्डर का करीना कपूर। तो ये आपका आंसर फर्स्ट इस पर सही बैठता है, ठीक है। अब आप आखिरी के देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, टीमी कमर्शियल विथ एड एजेंसी। हाँ, लोकप्रिय टीवी विज्ञापन को उनकी जो एड एजेंसी है उससे सम्मिलित करना है। तो नेस्कैफे, स्टैमरिंग स्टैंडिंग कॉमेडियन, स्निकर्स, यू और नॉट यू वेन टू, और हंग्री, इम्पेरियल ब्लू, मैन विल बी मैन, और आइडिया, नो उल्लू बनाओ। तो ये जो आपकी विज्ञापन है उस एड एजेंसी क्या है वो आप उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो नेस्कैफे है वो तो है मीडियाकॉम, थर्ड, ठीक है। फिर हमारा स्निकर्स है एरिक्सन, मैककेन एरिक्सन, ये सेकंड ही है, हाँ ये आएगा ना। इम्पेरियल ब्लू, मैन विल बी द मैन, इसका जो है वो होगा आपका ओगली एंड माथुर, और आइडिया नोलवा है लेवी लिंटन्स, ठीक है। तो ए का थर्ड, या तो ये बी का सेकंड, मतलब ये फर्स्ट वाला आंसर सही है। आगे ये काम है उससे आगे मिलाना है। विंसेंट वैन गॉग, पियर ऑगस्ट रेनवा, क्लाउड मोनेट, हेनरी मैटाइस, ठीक है। तो पता ही है भैया, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आया है अपना। विंसेंट वैन गॉग, सबसे पहले क्लाउड मोनेट को देख लो, इम्प्रेशन, सी का सेकेंड। पियर रेनवा, डांस इन द डेला ग्लेशियर, ये विंसेंट वैन गॉग का दे आर्टिस्ट रूम इन अर्ले, और द रेड स्टूडियो है हेनरी मैटाइस का, ठीक है। तो आपका आंसर तो हो जाएगा ये वाला, सेकंड वाला, है ना। चलिए आखिरी देखें, सहजता, दूरी, ऊंचाई एवं शक्ति, झंझट। ये थोड़ा सा मैं उसमें जाऊंगी इंग्लिश में। कंफर्ट आपका आएगा कर्व लाइन से कंफर्ट होगा। ट्रूमोल और एनएक्सिटी मतलब जैग लाइन, बहुत वो डिस्टेंस आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे, और हाइट और स्ट्रेंथ वर्टिकल लाइन से शो करती है, पावर, हाइट, स्ट्रेंथ, ये, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर क्या है, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ये वाला 4th आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और ये आपका आज 2016 का हमने पेपर किया, जुलाई का है शायद, इसके बाद अब इसका पेपर 3 भी करेंगे, है ना। जल्द ही से इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेंगे, जैसे घर पे रहेंगे तो। और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे 50, और इससे बहुत नॉलेज गेन होगी आपकी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो बिल्कुल शानदार तरीके से, और बनाए रखना अपना साथ में ऐसे ही। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा वेस्टर्न आर्ट का है वो जल्दी आएगा, और उससे तब तक के लिए बाय बाय। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।